हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और ये रहा हमारा करंट अफेयर्स का सेशन विद अ ब्रांड न्यू मंथ। मतलब ब्रांड न्यू मंथ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज होगी आपकी 1 अक्टूबर। एंड फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि हमने जो अपना करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट किया था ये 19 अगस्त से स्टार्ट किया था। जो भी बच्चे हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, सो आई हैव अ रिक्वेस्ट कि 19 अगस्त से जो हमने करंट अफेयर्स की क्लासेस लेनी स्टार्ट की हैं वो ज़रूर देखें और उनके बेसिस पे अपने नोट्स ज़रूर तैयार करें। ठीक है ना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नोट्स ही हैं जो आपको आने वाले 4 या 5 महीने में बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे अपने नोट्स ज़रूर तैयार करें। और अगर कोई हमें फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे देख रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मिल जाएगा आपको, केवीएस प्रिपरेशन के नाम से, उसको भी साथ साथ में ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज की जो है अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड हार्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? तो जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं इनका मैं कोशिश करता हूं कि ये सबसे पहले किस साल में मनाया गया था और डेट आपको पता रहनी चाहिए, और अगर उसकी कोई थीम है तो वो आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपल सा है कि 29 सितंबर इसका आंसर है कि 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों में हृदय रोगों और उनके प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है। दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो हार्ट की बीमारी से जूझ रहे हैं। भारत में हर 5वां व्यक्ति दिल का मरीज है। आप सोच के देखो, भारत में जो डाटा है उसके हिसाब से हर 5वां व्यक्ति दिल का मरीज है। WHO के अनुसार दिल की बीमारी की वजह से हर साल लगभग 17.9 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है। हर साल 17.9 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। अब देख लो कितने हो गए। ठीक है, तो और विश्व हृदय दिवस जो है ये आपका वर्ल्ड हार्ट डे 2000 सन से, यानी कि 2000 जो हमारा सन था, ईयर था, उस टाइम से स्टार्ट किया था मनाना। तो सबसे पहला फर्स्ट जो है वो 2000 में मनाया गया था। ठीक है जी, ये डिटेल्स से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है? स्टार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है आज के टाइम के हिसाब से। इन विच कंट्री हैज द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया स्टॉप्ड इट्स ऑपरेशन रिसेंटली? और इसका आंसर है भारत में। ठीक है, इसका आंसर है भारत में। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हाल ही में भारत में अपना कामकाज रोक दिया है। संस्था ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने इस साल की शुरुआत में एक कार्रवाई के तहत उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं, जिसके बाद उसे अपने अधिकतर स्टाफ को निकालना पड़ा। सरकार का कहना है कि इस संस्था ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, जो विदेशी फंडिंग के लिए जरूरी होता है। तो ये जो है हमारी इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है, और इसी वजह से जो है अपना इन्होंने स्टेप लेते हुए अपने काम को, अपने ऑपरेशन को इंडियन कंट्री में रोक दिया है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं आज का। विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य हाल ही में किसे चुना गया है? स्टार क्वेश्चन है, नियुक्ति वगैरह सारी स्टार होती है। हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स? तो इसका आपका आंसर है हरसिमरत कौर बादल। ठीक है, हरसिमरत कौर बादल को चुना गया। आपको पता होगा इन्होंने हाल ही में अपना केंद्रीय उससे इस्तीफा दे दिया था। हाल ही में कृषि कानून के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाली अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल को विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य बनाया गया है। हरसिमरत की पार्टी अकाली दल ने एनडीए से 22 साल पुराना नाता जो है वो तोड़ लिया है। ठीक है ना, जो उनका गठबंधन चल रहा था अकाली दल से बीजेपी का 22 साल पुराना, वो तोड़ दिया है। और अब जो ये है आपकी विदेशी मामलों की संसदीय समिति का सदस्य, मतलब इनको चुना गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, कुवैत के किस शीर्ष राजनीतिज्ञ एवं शासक का हाल ही में अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हो गया? विच टॉप डिप्लोमैट एंड रूलर ऑफ कुवैत रिसेंटली डायड इन अ हॉस्पिटल इन USA? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका शेख शहाब अल अहमद। ठीक है, शेख शहाब अल अहमद जो है इसका आंसर है। कुवैत के शीर्ष राजनीतिज्ञ एवं शासक शेख शहाब अल अहमद का निधन 29 सितंबर 2020 को अमेरिका के एक अस्पताल में हो गया है। वे 91 ईयर्स के थे। वे काफी समय से बीमार चल रहे थे। शेख साहब का जन्म 16 जून
1929 को हुआ था। उन्हें 1963 में देश का विदेश मंत्री बनाया गया था। शेख शहाब को आधुनिक कुवैत की विदेश नीति के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप अपने नोट्स में अपने तरीके से लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के किस डायरेक्टर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष और FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन कहूंगा मैं इस चीज को। विच डायरेक्टर ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हैज अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट of the Society of Film and Television Institute of India FTII and the chairman of the FTII Governing Council? तो इसका आंसर है आपका शेखर कपूर को चुना गया है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। जाने माने जो हैं आपके ये डायरेक्टर हैं शेखर कपूर, अच्छी अच्छी मूवीज इन्होंने बनाई है। फिल्म इंडस्ट्री, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर शेखर कपूर को FTII सोसाइटी के अध्यक्ष और FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया है। शेखर कपूर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर हैं। उन्होंने BP सिंह को रिप्लेस किया। अब ये ध्यान रखना, उन्होंने रिप्लेस किसको किया है? BP सिंह को। ये क्वेश्चन भी अच्छा होता है हमेशा, ये भी पूछा जा सकता है कि जो शेखर कपूर हैं वो इसके चेयरमैन चुने गए हैं, उन्होंने रिप्लेस किसको किया है। तो ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। BP सिंह को कुछ दिन पहले ही द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप की जनरल एम्बेसी के लिए नामांकित किया गया है। तो उनको किस चीज के लिए नामांकित किया गया है? द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप, ICCR, इसको भी लिख लेना। अब जो BP सिंह है वो कहां पे काम करेंगे? वो करेंगे द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप, और उनकी जगह पे कौन आ जाएगा? शेखर कपूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं अपना। रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के किस मेगा स्टार को चुना है? विच मेगा स्टार ऑफ बॉलीवुड हैज बीन चूजन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर कस्टमर्स अवेयरनेस कैंपेन? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है जी, और नन अदर देन अमिताभ बच्चन चुने गए हैं इसके लिए। रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को चुना है। अभियान का लक्ष्य सीधे साधे खाते धारकों को धोखेबाजी से धोखा रोकने के लिए है। RBI की सार्वजनिक जागरूकता पहल के एक हिस्से के रूप में नियामक ग्राहकों को क्या करें और क्या ना करें के बारे में सूचित करता रहेगा, जिन्हें उनके द्वारा सुरक्षित और सुनिश्चित रूप से लेन देन करना सिखाया जाएगा। तो ये जो है इसका अपना मोटो है, ये जो अभियान इन्होंने स्टार्ट किया RBI ने, ग्राहक जागरूकता अभियान, और उसके जो एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर या चेहरा मान लो वो अमिताभ बच्चन को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं आज के। असम की किस पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया? तो इससे एक चीज आपको ये पता लग जाएगी, स्टार क्वेश्चन है, कि असम में एकमात्र जो है महिला मुख्यमंत्री रही है और उनका हाल ही में निधन हो गया है। विच फर्स्ट एंड ओनली वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ असम पास्ट अवे रिसेंटली? तो ये है शायदा अनवरा तैमूर। ठीक है, शायदा अनवरा तैमूर असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही। शायदा अनवरा तैमूर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से ऑस्ट्रेलिया में निधन हो गया है। वे 83 साल की थी। वह राज्य की एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री भी रही हैं। वे 6 दिसंबर 1980 से लेके 30 जून 1981 तक राज्य की मुख्यमंत्री रही हैं। इसके अलावा 1983 से 1985 तक असम के लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD मंत्री भी रह चुकी है। तो वो मुख्यमंत्री कब रही थी? वो मुख्यमंत्री रही थी आपकी 1980 से 1991 तक। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है अपने आप में, और इनका हाल ही में निधन हो गया ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 8। किस राज्य सरकार ने तंबाकू की खपत को कम करने के लिए सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादकों अधिनियम 2003 के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है भाई, मेरी नजरों में बहुत अच्छा स्टेप है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड द सेल ऑफ ओपन सिगरेट्स एंड बीडीज फॉर टू रिड्यूस तंबाकू कंजप्शन एंड इंश्योर कंप्लायंस विद द सिगरेट एंड अदर तंबाकू प्रोडक्ट्स एक्ट 2003? ये किया आपका महाराष्ट्र सरकार ने। बहुत ही जबरदस्त डिसीजन लिया गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। गौरतलब है कि इससे पूर्व छत्तीसगढ़ ने इस वर्ष की शुरुआत में सिगरेट की बीड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया था, जबकि कर्नाटका ने साल 2007 में ही सिगरेट और बीड़ी तंबाकू के अन्य प्रकार की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था।
ग्लोबल अडल्ट तंबाकू सर्वे के अनुसार सिगरेट का प्रयोग करने वालों में तकरीबन 68% और बीड़ी प्रयोग करने वालों में तकरीबन 70% लोगों खुली सिगरेट और बीड़ी को खरीद के मतलब पीते हैं। आपने देखा ही होगा, अगर देखा है तो हर जगह पे ही खुले हुए हैं, हर मैं कह रहा हूँ हर 10वीं दुकान के बाद आपको ये चीज़ मिल जाती है, छोटे छोटे से खोखे वगैरह जो होते हैं सिगरेट वगैरह के। तो बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इससे पहले छत्तीसगढ़ और कर्नाटका भी इस तरीके का बैन जो है वो कर चुके हैं। 3rd स्टेट हो गया इंडिया में। मैं तो पूरा इंडिया में लगा देना चाहिए इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए यू राइज पोर्टल लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च यू राइज पोर्टल फॉर स्टूडेंट्स? और ये काम किया गया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, याद रखना है कि आपका यू राइज पोर्टल किस स्टेट में लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बाबरी मस्जिद जो गिराया मामले में लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए सभी कितने आरोपियों को बरी कर दिया है? इन बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस हाउ मेनी एक्यूज्ड हैव बीन बाय द स्पेशल सीबीआई कोर्ट ऑफ लखनऊ व्हाइल गिविंग इट्स वर्डिक्ट ऑन केस? और ये नंबर है आपका 32 लोगों को बरी कर दिया गया है। जो आपको पता होगा कि बाबरी मस्जिद जो है वो गिराई गई थी उस टाइम पे, तो जो लोग पकड़े गए थे उनमें 32 लोगों को अब जो है रिहा कर दिया गया है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता ही होगा राम मंदिर वगैरह का बनना स्टार्ट हो गया एंड ऑल। मैं इस चीज में आना नहीं चाहता ज़्यादा। चलिए फ्रेंड्स, ये 10 क्वेश्चन आपके जो हैं तैयार हो गए हैं आज के। इनको अपने तरीके से नोट्स में लिख लेना एंड आई होप आपको करंट अफेयर्स के सेशन अच्छे लग रहे होंगे। मंडे का भाई मेरे को भी वेट है, जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ अगर वो होना स्टार्ट हो गया तो भाई एक अलग ही लेवल पे तैयारी चली जाएगी हम लोगों की। आई होप आपको जो है अलग अलग टीचर्स जब अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो आपको पसंद आएगा, क्योंकि मेरा मानना है, चलो मैं मानता हूँ कि मुझे सारे सब्जेक्ट्स आते हैं अच्छे से, लेकिन मैं सारे सब्जेक्ट्स आपको उसी एफिशिएंसी से नहीं पढ़ा सकता। रीज़न, ये बहुत बड़ा रीज़न है। मैं सारे सब्जेक्ट, अगर मैं मैथ्स पढ़ाने लगूँ तो मेरा फोकस मैथ्स पे ज़्यादा आ जाएगा, फिर आपकी रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारे सब्जेक्ट है, साइंस वगैरह नहीं कर पाऊंगा। तो अगर अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए तो अपनी पूरी एफिशिएंसी जो है एक सब्जेक्ट में दे सकता है। यूट्यूब पे ऐसे आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे जो कि सारे विद्वान लोग हैं। वो क्या करते हैं, वो ही सब कुछ पढ़ाते हैं। तो प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट जरूर है आपसे कि ऐसे टीचर्स से बचो कि जो एक ही टीचर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। वो बहुत गलत ट्रेंड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सोच के देखो ना, आप 10th क्लास में, आप 10th क्लास में बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और पता लगा कि जो आपको इंग्लिश पढ़ाता है वही आपको मैथ्स पढ़ा रहा है, वही आपको साइंस पढ़ा रहा है। तो आप खुद सोच के बताओ, क्या तो टीचर की एफिशिएंसी रह जाएगी और क्या आपकी रह जाएगी, है ना। तो जरूरी होता है कि हर सब्जेक्ट का एक अलग टीचर हो। तो मैं संडे को ये पूरा प्लान डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ एंड होपफुली हमारा वर्क करेगा। और रात को 9 बजे जो है आज कंप्यूटर की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो 20 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो लास्ट ईयर आपके एग्जाम में आए थे, पीआरटी में 10 और टीजीटी में 10। तो वो वीडियो जरूर 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 देखनी है आज 9 बजे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। बाय, टेक केयर एवरीवन।